जी, मेरा नाम शाहिद अली है। मैं गांव निवासी रायनगल का रहने वाला हूँ। किसमें लगाई थी? और ये कुछ रोहिंग्या हैं, कुछ बाहर के लोग शरणार्थी लोग हैं जो हमारे ग्राम प्रधान ने यहाँ पे बसा रखे हैं। अब इन्होंने अपनी आईडी पे इनके वो बनवा दिया आईडी यहाँ पर, और इन्हें सर्वर दे दी गया। कौन कौन से आधार कार्ड बनवाए हैं या राशन कार्ड, क्या क्या बनवाए? आधार कार्ड, राशन कार्ड और इनके पैन कार्ड तक के बन गए हैं। अब ये पता नहीं किस तरीके से बनवा दिए, फर्जी तरीके से बनवाए, कैसे बनवाए हैं, अब वो तो नहीं पता होगा किस तरीके से बनवा लिए उन लोगों ने। हमने इस चीज़ की शिकायत भी करी, शिकायत भी करी। अभी हमें इस शिकायत का कोई निर्णय नहीं लिया, निर्णय नहीं मिला। कहाँ की? शिकायत हमने करी है जिला अधिकारी के, एसएसपी साहब के और उप जिला अधिकारी। शिकायत में क्या क्या लिखा है आप लोगों ने? हमने शिकायत में लिखा है सर कि इनकी आईडियो की जांच हो और इनके किस तरीके से इनके बोर्ड बना दिए गए हैं। अब मामला के एसआईआर का आ गया है, इस पर एसआईआर के मामले में देख कर कैसा होना है। 2003 का इनमें अगर बोर्ड नाम है इनके तो इनके बना दिया जाए, नहीं है तो इनके नहीं बने। बस ये गांव में मारपीट भी करते हैं, लोगों पे फर्जी मुकदमे भी लिखवाते हैं? हाँ सर, ऐसा है। पीछे अभी होगा तो 7 लोगों का हमारा मुकदमा है इन पे, आज भी चल रहा है मुकदमा। परेशान है इन लोगों से, मांगने खाने वाले आदमी हैं। अगर इन्हें कहीं रास्ते में कोई जा रहा है, कहीं कोई सा आ रहा है तो उसे लूट लेते हैं, और घरों की जांच कर लेते हैं कि किस घर में कितना माल है, उसे लूट लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं सर जी। अच्छा, जो शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करना चाहोगे? अभी तो सर अब जांच हो रही है, तो ये अधिकारी जो हमारी सरकार के द्वारा अगर जांच हो तो सर जो कर ले। हम चाहते हैं इस पर तरीके से जांच हो जाए। किधर रहते हैं? गांव से दक्षिण में भी हैं और पूरा पश्चिम में भी रह रहे हैं कुछ लोग जी। लगभग कोई वोटर लिस्ट में नाम तो इनके लगभग 95 है, और अब इस स्तर पर देखा जाए तो लगभग ये 200-250 के करीब है। मांग क्या रहेगी सरकार से, शासन से? सर मांग यही है कि अपनी जांच दें। अब इनके शरारतें तो है नहीं, इन लोगों के जो कहीं वोट नहीं बन सकते या कहीं ना शरण नहीं मिल सकती। अब सरकार या दूसरी ज़मीनों अपनी ज़मीन देकर ग्राम प्रधान ने अपनी स्थान दे रखा है इन्हें। हम ये चाहते हैं इनकी जांच हो। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मैं बाइज अली शिकायतकर्ता का भाई हूँ। ये करीब 5-6 साल से रह रहे हैं, और इन्होंने शिकायत पत्र हम देते रहे हैं इसके। इन्होंने जो है फर्जी तौर पे प्रधान नवाब अली ने बोर्ड बनवा दिए हैं, और इनके जो है बहुत हमदर्दी कर रहा है, और हमने कई शिकायतें दर्ज डाली हैं। हमारी पहले 5 साल से हम डालते चले आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने लोग हैं ये? कम 95-96 लोग हैं। किस तरीके की मांग करना चाहिए? इनके जो फर्जी वो बनवाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, इनकी जांच होनी चाहिए, और हम जैसे यही चाहते हैं कि इनकी जांच हो और निष्पक्ष तरीके से देखी जाए। कितने सालों से ये गांव के अंदर रह रहे हैं? ये 5-6 साल से रह रहे हैं। ये तो आते जाते रहे, कुछ 3 साल से आए हैं। रोहिंग्या लोग हैं ये साहब, घुसपैठिया। आए दिन जो मांगना जाते हैं कि जबरदस्ती करते हैं, झगड़े भी करते हैं। इनसे साहब बहुत परेशान हैं गांव वाले भी, और ये अपने वोटों की खातिर इन्हें बसा रखा है। अच्छा, कोई जांच करने अधिकारी अभी तक आया? पुलिस टीम आई थी साहब, और तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने क्या लिखा ये हमें कोई पता नहीं चला। आपकी क्या मुख्य मांग रहेगी? हमारी मुख्य मांग यह है जो कि इनके आईडी बनवाई गई हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। किधर रहते हैं ये गांव से? ये गांव से दक्षिण में। गांव कौन सा है? रानी नागल। अच्छा, प्रधान ने किस तरीके से शरण दी है आप बता रहे हैं? प्रधान ने ये ज़मीन ले गया, अपनी ज़मीन पर बसा रखा है। ज़मीन बनिए के नाम में है, और इन्हें आवास भी दे रखे हैं। आवास किसने दिलवाए? सरकारी आवास प्रधान ने। कितने सालों से ये गांव में सरकारी आवासों में रह रहे हैं? करीब ये 2003 उसमें 23-24 में बनवाए।
अच्छा, बताया जा रहा है कि आधार कार्ड भी इनके बने हुए हैं और हाँ, आधार कार्ड भी भी फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं और राशन कार्ड भी गांव वालों को काट के इनके बना दिए गए हैं। हाँ। जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या तो ये 2003 का फॉर्म भर पा रहे हैं दे करके? 2003 में इन्होंने जो है वो 2024 में इलेक्शन हुआ था, उसमें इन्होंने नाम बढ़वा दिए थे विधानसभा में, और SIR के फॉर्म मिले थे, इन्होंने भरे, लेकिन साहब फर्जी तरीके से ID दे रहे हैं। 2003 की लिस्ट से कोई संबंध इनका नहीं है। कोई अधिकारी जांच करने आया अभी तक? वह अधिकारी वो आए थे, क्या बोलते हैं, लेखपाल नहीं, वो तहसीलदार साहब आए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे इन लोगों से? वो उन्होंने कुछ नहीं बताया, इनसे पूछताछ करके चले गए, हमें कोई अभी सूचना नहीं मिली है। इसलिए हम चाहते हैं कि मीडिया में प्रकाशित हो गए, हमारे इसका समाधान होना चाहिए। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। कहाँ के निवासी? मैं ग्राम रानी नांगल का रहने वाला हूँ। ये जो हमारे गांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं, ये आए दिन झगड़ा करते हैं और छेड़छाड़ के मुकदमे भी लगवा देते हैं गांव वालों पर। और इनको हमारे जो गांव के प्रधान हैं, उन्होंने इनको कॉलोनी भी दे रखी है जो सरकारी आवास है। इनके नाम में ज़मीन भी नहीं है। इस पे भी मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि संज्ञान में लें। और ये 2021 में भी इन्होंने इसकी लगाई थी एप्लीकेशन, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब फिर ये जो SIR का जो मामला चल रहा है, सोचा कि देखते हैं इसमें कभी कोई सुनवाई हो जाए। तो आए थे जिला अधिकारी, इसमें वो लिख कर लेकर गए हैं जज। अब देखो क्या होता है। इन्हें शरण जो दी है वो किसने दी है गांव के? जी कौन दे सकता है? जो गांव का प्रधान वही दे सकता है, बाकी तो और कौन दे सकता है? किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है। अच्छा, शिकायत काफ़ी दिन पहले दी थी, संज्ञान अब हुआ है, ऐसा क्यों? अब ये हम क्या कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है, ये अधिकारियों का अपना एक वो होता है। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, हमारा काम है शिकायत देने का। शिकायत कहाँ दी थी आप लोगों ने? ये तो कहाँ दी इनको मालूम, ये इनको मालूम। अच्छा, आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी गांव में जिस तरीके से ये रह रहे हैं? हमारी मुख्य मांग ये है कि इन लोगों को जो है हमारे गांव से मतलब बाहर किया जाए। हमारी मांग यही है, क्योंकि इनसे हमारे गांव को बहुत नुकसान है। मुस्लिम आबादी से ये मांगने वाले हैं, सब इस तरह से ही बाहर के लोग हैं, लूट खसोट करने वाले हैं। इनका देख लो मुकदमे, थाने में आप जाकर देख लो, आए दिन इनके मुकदमे आते जाते रहते हैं, आए दिन पुलिस आती जाती रहती है। काम चल रहा है कई जगह, कई डिस्ट्रिक्ट्स में रोहिंग्यास का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मिला है। तो यहाँ भी जो SI का डिजिटाइजेशन हुआ है, कुछ किस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पे नजर आई हैं, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके का एक्शन हो रहा है? देखिए, हम लोगों के यहाँ पे जब पंचायत चुनाव से संबंधित जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा था, तो उस समय एक गांव के जो पूर्व प्रधान थे, उन्होंने एक शिकायत करी कि उनके गांव में कतिपय ऐसे लोग हैं जिनके बारे में गांव के लोग नहीं जानते, वो कहीं बाहर से आए हुए हैं और उनका नाम हटाया जाए, इस प्रकार की उन्होंने शिकायत करी। और उसी शिकायत में उन्होंने ये बताया कि ये व्यक्ति संभवतः रोहिंग्या हैं। इसी के दौरान जब हम लोगों ने, चूंकि SIR का भी काम चल रहा था, तो हम लोगों ने जब ये चेक किया कि क्या इनके नाम 2025 के वोटर लिस्ट में है अथवा नहीं, तो हमने ये पाया कि इनके नाम वोटर लिस्ट में थे और इन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म भी प्राप्त हुए थे। तो हम लोगों ने तत्काल इसकी जांच शुरू की और लगभग 10 लोगों ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म भर के भी लौटाए थे, जो किसी अन्य जो जनपद है उसके किसी व्यक्ति से उसकी मैपिंग भी कर रखी थी। हम लोग इसकी विस्तृत जांच करवा रहे हैं और पूरे प्रकरण को हम लोगों ने जो एक्सटर्नल एजेंसी है और पुलिस दोनों को रेफर किया है और इसकी बृहद जांच हम लोग कर रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा,